हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुहेल खान जामिया पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है फिजिक्स का एक डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। जो डाइपोल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको हम लोग यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने पोल कराया था उसी के बेसिस पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और आगे भी अगर आपको कोई भी डेरिवेशन है ना फिजिक्स में, क्योंकि 12th का बोर्ड आने वाला है, तो कोई भी डेरिवेशन अगर फंस रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली है ना वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो निकालने के थोड़ा सा तरीके होते हैं ना। और वो निकालने के पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल चूँकि होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, वैद्युत द्विध्रुव हिंदी में बोलते हैं ना, जिसको अगर हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देना हो या हिंदी मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट हो तो उनके लिए मैं बता दूं, इसको वैद्युत द्विध्रुव हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, दो चार्ज है ना, दो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे आके ना, हाँ, एक सिस्टम बना लेते हैं। एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके है ना रुक जाते हैं और एक सिस्टम बनता है। उन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई क्यू चार्ज है ना, ये चार्ज सेम होने चाहिए। कोई क्यू चार्ज है, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों आकर 2l डिस्टेंस पे, है ना। ये डिस्टेंस 2l क्यों माना जाता है, ये रीजन आगे समझ में आ जाएगा, है ना। 2l डिस्टेंस पे आके सेट हो गए, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इसी के टर्म में निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में ही निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या करता है, घूम के ना फट से, अगर मान लीजिए ऐसे रखें तो वो घूम के फट से ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और इधर का ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये घूम के फट से ऐसे हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी होती है। क्या होती है, इसकी टेंडेंसी होती है। और वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये जो पी होता है यह किसी एक चार्ज पे, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके डिस्टेंस के, है ना, मल्टीपल के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, Q × 2l, ठीक है। इसे डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सिस पे। तो हम लोग यहाँ पर जो निकालने के लिए जा रहे हैं वो निकालेंगे सबसे पहले कहाँ पे, एक्सिस पे, है ना, या फिर एक्सियल पॉइंट पे। किस पे, एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट क्या है, इसके एक्सिस पे जो पॉइंट पड़ेगा, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है ना, इसके एक्सिस पे, और इस डाइपोल से इसका जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का आर है, डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से लेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए करेंगे कैसे हम इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, और किसी भी चार्ज, है ना, से हम लोग आर डिस्टेंस पे या किसी डिस्टेंस पे, है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं KQ/r², जहाँ आर क्या है, चार्ज से डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पूछे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये चूँकि यहाँ का टॉपिक ये नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, है ना। जो टॉपिक है हम वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये जानना पड़ेगा तब ये निकलेगा। अच्छा देखिए, हम क्या करें, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, हाँ, दोनों का सम कर दें, है ना, या फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें, जो आएगा वही एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इस, है ना, पॉजिटिव वाले चार्ज से, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। क्या है, E1 है, और नेगेटिव वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो देखिए E1 का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, किसी पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हुए होता है, ठीक। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की ओर ही होता है, ठीक। अच्छा,
तो E1 की जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कैलकुलेट करें, तो E1 की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू, ये डिस्टेंस R। तो देखिए ये यहाँ पे डिस्टेंस है ये R, ठीक है ना। जो ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे पॉजिटिव क्यू से, तो वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो, ये वाला डिस्टेंस R माइनस एल हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस एल हो जाएगा। इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी, तो चलिए पहले इसका यूज करते हैं। तो R माइनस एल स्क्वायर, ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 सेम के क्यू अपान R प्लस एल स्क्वायर। ये R प्लस एल, R माइनस एल क्यों आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। बेसिकली हम Q से डिस्टेंस P पॉइंट का और माइनस Q से डिस्टेंस P पॉइंट का निकाल रहे हैं, है ना। तो प्लस Q का डिस्टेंस R माइनस एल है, माइनस Q का डिस्टेंस R प्लस एल है, ठीक। अब ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, ठीक। अब देखिए चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका सम क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देम, है ना। बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे और डायरेक्शन कौन मिलेगा, डायरेक्शन क्या मिलेगा, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। तो देखिए इन दोनों में वेक्टरों में बड़ा कौन है, देखिए Q सेम है दोनों में, यानी कि इस डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा, ये नीचे वाले क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा कौन बड़ा कौन छोटा है। देखिए R माइनस एल होगा, थोड़ा सा छोटा होगा किसके कंपेरिजन में, R प्लस एल के, यानी कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो जाहिर सी बात है ये E1 जो आएगी E2 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, है ना। यानी कि E1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं रिजल्टेंट E आ रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इस डाइपोल से दूर जाते हुए, ठीक। अच्छा, अब इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो क्या करेंगे, मैंने बताया ही है 180 डिग्री पे हैं ये दोनों, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दे रहे हैं। अच्छा, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाइए, तो के क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, कॉमन लीजिए के क्यू, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखिए 1 अपान R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस एल स्क्वायर, माना होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, के क्यू, देखिए नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और खोल दे रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आ जाए, क्योंकि कुछ बायो वाले भी स्टूडेंट हैं, बायो वाले स्टूडेंट को हवा नहीं लगता है, फिजिक्स वाला क्यों नहीं हवा लगता, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह की वजह से, है ना, या फिर जो मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं उसकी वजह से। तो देखिए ये R माइनस एल होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे इसमें डिवाइड लगेगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई समस्या यहाँ तक नहीं, आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और खोल लीजिए, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, राइट। ये माइनस के साथ खुलेगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2LR, ठीक है ना। अब इतना तो आना ही चाहिए भाई, इतना मैथ नहीं आया तो फिर फिजिक्स पढ़ने का क्या मतलब है। अब इसको देखिए, ये a टू द पावर m b टू द पावर m है, तो ab टू द पावर mn हो जाएगा, और ab क्या है आप देख रहे हैं, ये R स्क्वायर, आपस में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस एल R प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ लिखते हैं, है ना। देखिए ये दोनों इस दोनों से कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4LR, तो के क्यू, है ना, इंटू 4LR। नीचे देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे, ये जो यल होता है ना, या फिर ये 2L होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, बहुत पिकोमीटर नैनोमीटर में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, इतना कम होता है ना, ठीक। और ये जो R है ये थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा क्या बहुत बड़ा होगा, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर की दूरी पर निकालना हो, है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो R है बड़ा है या फिर बहुत बड़ा है किससे, L से, तो R स्क्वायर क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा L से, L स्क्वायर से। क्यों, जैसे मान लीजिए 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 0.1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा,
यानी कि छोटी क्वांटिटी का जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, और बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ब्रैकेट में, है ना, चूँकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा किससे, इन कंपेरिजन टू एल स्क्वायर के, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, है ना, लगभग लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं, लगभग लगभग। ठीक, तो आर स्क्वायर और टू द पावर 2, यानी कि इसका भी स्क्वायर। थोड़ा सा और छोटा कीजिए इसको, के क्यू 4 LR अपॉन आर पावर 4, ये कटेगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो देखिए के, है ना, क्यू इंटू, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ कुछ, 2L इंटू, ये तो कटेगा, राइट, 2L इंटू 2 अपॉन आर क्यूब, है ना, समझ रहे हैं। ये 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया है ना, और यहाँ पर यल और जो आर है ये कट गया है, नीचे आर क्यूब आ गया। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है इसको पहचानिए, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट है। क्या है, डाइपोल मोमेंट है, P इंटू क्यू इंटू 2L, तो P इजकल टू क्यू इंटू 2L, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2P, ये 2 और ये P अपॉन आर क्यूब। तो देखिए एक हम लोग को एक्सप्रेशन मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, क्या आया है, 2P अपॉन आर क्यूब, यानी कि ये जो E है ना, डाइपोल के कारण, है ना, डाइपोल की वजह से क्या है, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका डायरेक्शन क्या होगा ई का, मैंने बताया ही है आपको। ठीक, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जो P का डायरेक्शन होगा वही E का डायरेक्शन होगा। P का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डाइपोल क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो यानी कि ऐसे है, P का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, तो यही डायरेक्शन तो E का भी है, यानी कि दोनों, है ना, सेम डायरेक्शन में होंगे। ओके, इसको क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब तक अगला जो टॉपिक है ना, उसको समझाते हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है, इसी का वो पार्ट है, हम लोग अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू ए डाइपोल। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम खींचना होगा, तो हम निकाल किस रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। तो देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम खींच ले रहे हैं, है ना। तो ये डाइपोल है, आपको पता ही है डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन वगैरह, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 2L होगा। अब देखिए इसके मान लेते हैं मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे, है ना, एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाता हुआ होगा, और ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं हम लोग E2। ठीक, अच्छा, सबसे पहले E1 E2 हम लोग निकालें, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब देखिए ये E1 E2 निकालने के लिए ये और ये डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। ये दोनों का जो पीरियड डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, यही होगा ना। अरे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई, आ जाएगा, है कि नहीं, R L स्क्वायर का रूट। ठीक, तो E1 निकालिए, देखिए तो जो E1 आएगा K Q अपन R स्क्वायर, वो R स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, साफ एकदम है, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, ये रूट में था, ये रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर होगा तो, राइट, थोड़ा पुट गया, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ऐसे ही E2 निकालेंगे तो K Q अपन R स्क्वायर, लेंथ सेम है, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा, राइट, रूट हट जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। अब देखिए दो वेक्टर हैं E1 E2, दोनों वेक्टर हैं, इसको स्केलर की तरफ सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं ना, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तब देखिए
E1 E2 दोनों क्या है, बराबर है। देख रहे हैं आप लोग, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जब दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका जो एक रिजल्टेंट होता है एंगल बाइसेक्टर पे जाता है। कहाँ जाता है, एंगल बाइसेक्टर पे जाता है। ठीक, चलिए मान लेते हैं एंगल थीटा है। अब देखिए, किसी दो वेक्टरों का जब रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट में तोड़ देते हैं और उनको वर्टिकल वाले का वर्टिकल के साथ और जो हॉरिजॉन्टल वाले का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो अब देखिए, एक E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है, ये थीटा एंगल पर रिजल्टेंट जा रहा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, एंगल बाइसेक्टर है चूंकि, है ना, ये दोनों एंगल सेम होगा, बोलिएगा मत। अब देखिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़िए इसको, तो E1 को सबसे पहले तोड़िए, तो ये E1 साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा। अब ऐसे ही E2 को तोड़ेंगे तो ये E2 साइन थीटा और ये E2 कॉस थीटा। अब देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या है, बराबर है। बेसिकली E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर है तो E2 sin थीटा E1 sin थीटा भी बराबर होंगे। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक, मैंने चूंकि उस फिगर को खराब नहीं किया है, इसे एक और फिगर ड्रा कर दिया है ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो निकालिए इसका रिजल्टेंट, मान लेते हैं E है ना, तो रिजल्टेंट E निकालेंगे हम लोग कैसे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 का cos थीटा। अब देखिए, E1 E2 को दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, K2Q, अरे मतलब इसका दुगुना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब जरूरत है कॉस थीटा निकालने की, तो कॉस थीटा आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों थीटा होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो वहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें तो एल अपन क्या आएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आइए कॉस थीटा की वैल्यू रखिए, तो यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि अब आगे वहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो k इंटू 2q इंटू एल, कॉस थीटा की वैल्यू भी साथ साथ में हम लोग रख दे रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे ये यहाँ पर था और इसकी कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन दिस। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं कि, देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, q इंटू 2l। ठीक, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर हाफ। देखिए a टू द पावर m है ना, a टू द पावर m है, यानी कि बेस सेम हो जाता है, बेस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और पावर ऐड हो जाते हैं तो पावर ऐड होकर 3/2 आएंगे। ठीक है ना, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखिए वही अप्रोक्सीमेशन लगाइए, अप्रोक्सीमेशन क्या लगेगा, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के। तो अगले स्टेप में, और ये देखिए ये क्या है, पहचानिए इसको, डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रखिए और साथ ही साथ अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए। तो ई जो आ रहा है क्या आ रहा है, के पी अपॉन ये आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये कट जाएगा, तो फाइनली ई की जो वैल्यू आएगी के पी अपॉन आर क्यू। ठीक, यहां पर भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी जो ई है आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, इसका डायरेक्शन चूंकि वहां पर आप देख रहे होंगे है ना, डायरेक्शन जो है पी यानी कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिख रहा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में जब लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इसका अपोजिट नेगेटिव लगा के। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन थे है ना,
मैंने करा दिया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कहीं जो फंसे, है ना, तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसके आगे भी अगर आपको कोई डेरिवेशन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना, उसका वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।